स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना, सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो बेहद जरूरी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, वायर गेज और क्रिम्पिंग टूल। चाहे आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, इंजीनियर हो या DIY प्रोजेक्ट्स में रुचि रखते हो, ये वीडियो आपके लिए हर महत्वपूर्ण जानकारी से भरा है। वायर गेज क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं वायर गेज की। वायर गेज एक मापने का पैमाना है जिसका उपयोग तार की मोटाई या व्यास को मापने के लिए किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गेज नंबर जितना छोटा होगा, तार उतना ही मोटा होगा। उदाहरण के लिए 10 गेज का तार 20 गेज के तार से ज्यादा मोटा होता है। वायर गेज का महत्व। वायर गेज की मदद से सही अनुप्रयोग के लिए सही मोटाई का तार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, मोटे तार अधिक विद्युत धारा को सुरक्षित रूप से संभाल सकते हैं। मोटे तार मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जो भारी भरकम कार्यों के लिए आदर्श होते हैं। अनुप्रयोग। वायर गेज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए सही गेज चुनना बहुत जरूरी होता है। वायर गेज के प्रकार। 1. अमेरिकन वायर गेज AWG, उत्तर अमेरिका में इस्तेमाल होने वाला सबसे सामान्य मानक। 2. ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, भारत जैसे देशों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। AWG और SWG के बीच मुख्य अंतर। AWG अमेरिकी मानक है जबकि SWG ब्रिटिश। AWG का उपयोग विद्युत कार्यों में होता है जबकि SWG का उपयोग धातु निर्माण में। आकार में परिवर्तन। उदाहरण के लिए 10 AWG तार का व्यास लगभग 2.588 mm होता है, जबकि 10 SWG तार का व्यास 3.251 mm होता है। इसी तरह 20 AWG तार का व्यास 0.812 mm और 20 SWG तार का व्यास 0.914 mm होता है। वायर गेज का उपयोग कैसे करें? जिस तार को आप मापना चाहते हैं उसे चुनें। तार को गेज के बड़े छेद में डालें और सही फिट आने तक छोटे छेदों में डालते रहें। जिस छेद में तार पूरी तरह फिट होता है वही तार का गेज है। वायर गेज का महत्व। सही गेज का चयन करना न केवल उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग जैसी समस्याओं को भी रोकता है। क्रिम्पिंग टूल। अब बात करते हैं क्रिम्पिंग टूल्स की। ये एक विशेष प्रकार के प्लायर होते हैं जिनका उपयोग तारों को कनेक्टर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये कनेक्टर को तार के चारों ओर कसकर दबाकर एक स्थायी और सुरक्षित कनेक्शन बनाते हैं। क्रिम्पिंग टूल के प्रकार। 1. हैंड क्रिम्पिंग टूल, छोटे और मध्यम आकार के तारों के लिए उपयुक्त। 2. रैचेट क्रिम्पिंग टूल, इसमें एक रैचेट मैकेनिज्म होता है जो समान दबाव सुनिश्चित करता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आदर्श। 3. हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, हाइड्रोलिक दबाव का उपयोग करता है, भारी तारों के लिए उपयुक्त। 4. न्यूमेटिक क्रिम्पिंग टूल, हवा के दबाव से चलता है, बड़े पैमाने पर काम के लिए उपयुक्त। क्रिम्पिंग टूल का उपयोग कैसे करें? 1. तार के लिए सही आकार का कनेक्टर चुनें। 2. तार के इंसुलेशन को आवश्यक लंबाई तक हटा दें। 3. कनेक्टर को क्रिम्पिंग टूल में रखें। 4. तार को कनेक्टर में डालें। 5. टूल के हैंडल को दबाएं ताकि कनेक्टर तार के चारों ओर कसकर दब जाए। 6. कनेक्शन की स्थिरता की जांच करें। क्रिम्पिंग टूल के उपयोग। विद्युत वायरिंग घरों और वाहनों में, संचार, टेलीफोन और नेटवर्क केबल, ऑटोमोटिव वाहनों में तार जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और DIY प्रोजेक्ट्स तार जोड़ने के लिए। क्रिम्पिंग टूल के लाभ। ये सोल्डरिंग की तुलना में तेज और आसान है। ये एक सुरक्षित और स्थायी कनेक्शन प्रदान करता है। ये विभिन्न प्रकार के तारों और कनेक्टर्स के लिए उपयुक्त है।
तो आज हमने सीखा कि वायर गेज सही तार चुनने में कैसे मदद करता है और क्रिम्पिंग टूल तारों को तेजी और मजबूती से जोड़ने के लिए कितना उपयोगी है। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के वायर जॉइंट्स और सोल्डरिंग तकनीकों की, जो आपकी वायरिंग स्किल्स को और बेहतर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।